लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण को लोगों के बीच में उपलब्धि के तौर पर ले जा रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है, उसका वास्तु ठीक नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही राम विरोधी है, मंदिर विरोधी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं आजमगढ़ में हूं। आजमगढ़ का ये लालगंज क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है, क्योंकि अक्सर हम लोग सियासी चौक में शहर के लोगों से राय लेते हैं, लेकिन आज मैं सीधे पहुंचा हूं एक गांव में और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां के लोग क्या सोचते हैं जब राम मंदिर पर सियासत होती है। क्या नाम है आपका? त्रिलोकीनाथ मिश्रा। त्रिलोकीनाथ जी, जिस तरीके से चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो सियासत है और ज़्यादा तेज हो गई है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और इसी कड़ी में अब राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने सवाल खड़ा किया है। जब ऐसी बातें आप लोग सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऐसा है कि हमारा सनातन धर्म है। मंदिर का निर्माण सदियों पहले हुआ था, त्रेता युग में हुआ था। राम हमारे कुल देवता थे, पूजनीय थे, पुरुषोत्तम राम थे। आज भी वही मंदिर उसी स्थान पे बना हुआ है। ये आज बिगड़ा है, कल बिगड़ेगा, परसों फिर बनेगा। ये सनातन धर्म है, यहाँ इससे कुछ लेना, राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। राजनीति अलग है, हमारा ये धर्म है। मंदिर से राजनीति को जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो मंदिर का निर्माण हुआ है, या कह सकते हैं कि जो चल रहा है, उसके वास्तु को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अभी नहीं, जब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी तो उस वक्त भी सवाल खड़ा किया गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पे जब वास्तु निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि महर्षि, वेद वेदांग को जानने वाले वहाँ पर पंडित जन उपस्थित थे। ऐसी कोई गलती नहीं हुई है कि माने किसी वास्तु को लेकर के कोई त्रुटि हुई हो। ये जो हुआ है सब पूर्ण रूप से बढ़िया हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए। रही बात भाई अदर पार्टी वाले हैं, दूसरी पार्टी वाले, तो इस मंदिर के मुद्दे को लेकर के कोई विशेष वो नहीं करना चाहिए। हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म से आते हैं। धर्म हमें बहुत प्यारा है और इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना ये बेकार की बातें हैं। हमें विकास पे चर्चा करना चाहिए, ना कि मंदिर में उलझ कर सभी बातों को घुमाकर गोल मटोल बातें करने कोई मतलब नहीं। जिस तरह से चुनाव जो कि गंभीर होगा, उस तरह से हमें इस तरह आस्था पे सवाल उठाना सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ये मुद्दा आज नया नहीं है, एक महीने का नहीं है, ये कई वर्षों से ये मुद्दा चलता चला आ रहा है। और ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि ऐसा सौभाग्य हम लोगों को देखने को मिला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो अवतरण रूप है, उसके बारे में सवाल उठाना कहीं ना कहीं हम लोग खुद पाप के दोषी होते चले जा रहे हैं। और हमें ये मुद्दा सिर्फ राजनीति के पर ये चल रहा है तो राजनीति तक ही मुद्दा रहेगा। आप देखिएगा, जब तक लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा, वास्तु, ये सब चीज़ें सब सही हो जाएंगे। ये आडम्बरी चीज़ें हैं। देखिए, राम मंदिर जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो है बीजेपी अपना मतलब राजनीतिक तौर पे बता रही है, या जो भी वास्तु दोष बता रहे हैं, जो सपा जो अपोजिट पार्टी है वो बता रही है। इसमें जो है देखिए, बीजेपी का तो हम लोग सपोर्टर हैं। बीजेपी जो काम की है, बीजेपी जो काम की है, जो राम मंदिर तो बीजेपी की ही देन है। आज तक राम मंदिर कोई क्यों नहीं बना दिया? और जब बीजेपी राम मंदिर बनाई है तो जाहिर सी बात है भाई कि छोटा सा भी मुद्दा अगर सपा पार्टी उठाती है, कोई विपक्षी पार्टी उठाती है, तो बीजेपी सरकार के जो है कोई भी नेता हो, शीर्ष नेता जो भी हैं, अमित शाह जी हों, चाहे अब योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, भाई उसका कटाक्ष तो वो करेंगे ही ना। आखिर ये मुद्दा चुनाव में ही क्यों उठा? तो ये एक अपना सबका राजनीतिक शगुफा है। ये लोग अपने चुनाव लड़ने का उन लोग का अपना एक नज़रिया है, एक तरीका है वहाँ, और इसको जो है परे होके भगवान राम का जो है इस राजनीति में तो उनको लाना ही नहीं चाहिए था। पर अब अगर ला रहे हैं तो वो भाई अपनी उनकी एक सोच है। कहें विपक्ष का ही क्यों चरित्र दोहराता है? जब ये मंदिर का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं, उसको भुनाना चाहते हैं वोट बैंक में, तो आपसे तो हाँ, तो विपक्ष क्या करेगा? उसको भी तो कुछ चाहिए भाई। वो भी उसको तो मजबूरी में मंदिर का मुद्दा ले आना होता है। ये तो इनकी कमी है ना। अपना और एजेंडा जो है विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इसको लेके आइए, चुनाव लड़िए। मंदिर तो भाई ठीक है, मंदिर तो सबका है, वो चाहे सपा के लोग हों चाहे जो हों। लेकिन जब ये लोग ले आते हैं बार बार मंदिर हम बनवाए हैं, तो उसको जो है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये लोग गाना गवा गवा के प्रचार कर रहे हैं, उसको भुनाना चाहते हैं। तो भाई सपा जो विपक्ष वाले क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाएंगे? लेकिन
राजनीतिक तौर पर देखें तो आपको लगता है कि किसी को भी, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों को चुनाव में लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए, इससे ये मुद्दे बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। जो मुद्दा इससे अलग हट करके है उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए। आपको लगता है कि अगर ऐसे मुद्दे चुनाव में आते हैं तो जो असल मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे हो गए, रोजगार, बिजली, पानी या जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं? एकदम पीछे छूट जाते हैं। चुनाव में केवल वो बेकार के मुद्दे ले आकर के लोग, वो इसी पक्ष भी बोल रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है। आखिर जनता क्यों इन मुद्दों में इंटरेस्ट दिखाती है चुनाव के वक्त? अब चुनाव के बाद पता लगेगा कितना इंटरेस्ट दिखा रही है जनता। तो आपको लगता है कि इस बार जनता इन मुद्दों से आगे बढ़ चुकी है? बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, बढ़ रही है जनता, सोच रही है, विचार कर रही है कि अभी बहुत नाटक हो गया। सबसे पहली बात यहाँ पे बिजली की समस्या है, रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा जो है पूर्वांचल और बिहारी, ये दिल्ली, मुंबई, तमाम जो महानगर है वहाँ पे प्लान करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और हमारे यहाँ भी जैसे अभी मान लीजिए कोई बीमार है और यहाँ पे ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, हम लोग सीधे जाते हैं सीधे बनारस, या तो सीधे फिर भागेंगे हम लोग लखनऊ। तो इन सब चीज़ों के लिए जो यहाँ के उम्मीदवार हैं ये कभी दिखे नहीं कभी क्षेत्र में, इन सब चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए। और ये मुद्दे जो है कोई लाता नहीं है, बस सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। तो ये सब भी बहुत हमको लगता है। बीजेपी ये बोल रही है कि विपक्ष चूंकि इस मुद्दे पर इसलिए बात करता है, राम मंदिर के नक्शे को गलत इसलिए बताता है, उसके वास्तु में दोष इसलिए निकालता है क्योंकि उसे एक खास समुदाय को आकर्षित करना है, उसका वोट चाहिए विपक्ष को। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इन बातों में दम है, सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, इन बातों में दम है। अगर बीजेपी अगर ये काम की है तो ठीक है, लेकिन उसको लुभाने के लिए बोलते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने कुछ सब कुछ किया, तो विपक्ष भी वोट लेने के लिए उन समुदायों को अपने बीच में काम कर रही है। इस तरीके के हम लोग देखते हैं। और खैर दोनों जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष, ये दोनों अपने वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर के लालच। चूँकि विकास, मैं बताया कि विकास के लिए लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि 10 साल से जो गवर्नमेंट है, एनडीए है, उसके बाद अभी 8 साल जो है ये हमारी यूपी गवर्नमेंट है, यहाँ पे अभी तक रोजगार आप देखेंगे तो बहुत 0 या 5% तक ही मिला है। जो अभी हम लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो 6 साल से 10 साल से दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना चाहिए हमें ज़मीनी स्तर पर। मेन मुद्दा तो लोगों का होना चाहिए विकास से, पढ़ाई से लेकर। और रही बात आस्था को लेकर, तो मेरे मानने से इसको एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और रही बात उसकी कि मतलब वो सही बना नहीं है, नक्शे की बात हुई अगर, तो अगर नक्शा नहीं सही होता तो उसका सूर्य तिलक जैसे कि हमने देखा और सब लोगों ने देखा, अगर उसमें कमी होती तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जिस टाइम पे निर्धारित किया गया था कि उसी टाइम पे वो चीज़ होगी, वो चीज़ हमने देखा, वो चीज़ ऑन टीवी सबने लाइव देखा, तो वो देखिए कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात करने की, तो मेरा मानना ये है कि शिक्षा पे और विकास पे बात होनी चाहिए। राम गोपाल यादव का जो बयान आया है, चूंकि यहाँ से अयोध्या बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उनका कहना ये है कि राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है। क्या सोचते हैं उनकी इस बयान को लेकर? सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और राम मंदिर का मुद्दा दूर दूर तक कोई वो ताल्लुक़ नहीं रखता है, क्योंकि जब हमारे श्री राम लला जब तंबू में थे तो इन्होंने कार सेवकों पर भी गोलियां चलवाई थी। उस टाइम मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। तो भाजपा का तो स्टार्ट शुरू से ये मैनिफेस्टो में रहा है कि हम जब अपनी सरकार में आएंगे तो हम राम मंदिर बनवाएंगे 370, और तमाम सारी बातें उनकी थी। तो उन्होंने अगर बनवाया है तो फिर वो अभी अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, बाकी सारी तो राजनीतिक खेल है सब। मतलब आपको लगता है कि इसके पीछे भी राजनीति? हाँ, राजनीति तो है सर, क्योंकि यूपी की जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति है और धर्म की राजनीति है। तो सारी पार्टियां सोच रही हैं कि हम धर्म को लेकर थोड़ा सा और भी लोगों को लुभा सकते हैं। राजनीति में और चुनाव में धर्म को लाना कितना उचित मानते हैं? धर्म को नहीं लाना चाहिए, राजनीति से धर्म को दूर रखना चाहिए। आपने कहा कि राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि वास्तु दोष है, मंदिर में कोई वास्तु दोष नहीं है। श्री राम जन्मभूमि पर जो प्रभु श्री राम का हमारे आराध्य देव हैं, सनातन धर्म के हम लोग मानने वाले हैं, वहाँ वह नागर शैली में मंदिर बना हुआ है। नागर शैली में खजुराहो में तमाम मंदिर बना हुआ है और दक्षिण भारत में बना हुआ है। यह नागर शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस समय जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो स्थापत्य कला का एक प्राचीन काल में जो बने थे उसका एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें कोई वास्तु दोष नहीं है, ये जहाँ बना है एकदम परफेक्ट बना है, इसमें कोई बयान को क्या समझा जाए? अब बयान असल में जब भाजपा भाई, अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि 500 साल बाद, कई सदियां बीतने के बाद यह भाजपा की ही देन है कि मंदिर का निर्माण हुआ है। तो भाजपा तो कहेगी ही भाई,
भाजपा ने उसका पक्ष क्या नाम है कोर्ट में मजबूती से रखा, तमाम उत्खनन करता आए, उसको पुरातत्व वेत्ता आए, उसकी खुदाई हुई, जो साक्ष्य मिले हैं, चाहे वह हाथी का मिला हुआ, चाहे वह स्वास्तिक का मिला हुआ, जितना भी साक्ष्य मिला सब मंदिर के पक्ष मिला है। अभी आप देखिए ज्ञानवापी में भी मिल रहा है, अभी मथुरा में भी मिलेगा। तो अभी तमाम लड़ाइयाँ हैं, यह सब भाजपा की देन है कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण इतना जल्दी हो गया। तो जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद ये लगा कि शायद इस मामले का अब पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन अभी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति बदस्तूर जारी है। और ख़ास तौर पर इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी इसे उपलब्धि के तौर पर लोगों के बीच में ले जा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष समय समय पर इस पूरे मामले को लेकर कटाक्ष करता भी नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, आजमगढ़।